हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आइए जानिए आज की मेरी शॉर्ट वीडियो में नीम करौरी महाराज जी के कैची धाम आश्रम के बारे में। कैसा है वहाँ पर मौसम, और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कैची धाम जाने की, नीम करौरी महाराज जी के दर्शन करने की, तो आपको दिसंबर के महीने में कब जाना है कब नहीं जाना, पूरी जानकारी मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि कैची धाम की, नीम करौरी महाराज जी के आश्रम की सारी जानकारी मैं आपके लिए लाती रहूं। नीम करौरी महाराज जी का कैची धाम आश्रम, आज वहाँ पर हर कोई जाना चाहता है। जो हनुमान भक्त है वह अपने आप को रोक ही नहीं पाता कि वह कैची धाम के भव्य दर्शन करे, भव्य मंदिर के दर्शन करे। वहाँ पर नीम करौरी महाराज जी, हनुमान जी आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जो सच्चे मन से कैची धाम जाता है, बाबा जी उसको किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं और अपने चमत्कार उनको दिखाते हैं, भक्त की मंशा पूरी करते हैं। जब आपकी मंशा पूरी होती है तब आप बाबा को धन्यवाद करने के लिए फिर से कैची धाम आते हैं। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी विश है, जो आपकी मंशा है, वह अपने मन में रखिए, अपने भगवान को बताइए। अगर आप कैची धाम नहीं आ पा रहे तो आपके घर में जो भी मंदिर है, जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप हैं, आप उनसे ही अकेले में, एकांत में कहिए। और अपनी विश किसी को नहीं बतानी चाहिए। कहते हैं अपनी विश हम किसी को बताते हैं तो वह पूरी नहीं होती। इसलिए अपनी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, वह बाबा जी को बताइए। और जो कोई विश ही नहीं मांगना चाहता, सिर्फ नीम करौरी महाराज जी के दर्शन करना चाहता है, उसके लिए रास्ते बाबा जी के लिए खुले हैं। बाबा जी का कैची धाम आश्रम ऐसे भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ भक्त सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए आते हैं, अपने आप को पहचानने के लिए आते हैं। यहाँ की वाइब्रेशन, यहाँ पर आपको जो शांति, आनंद मिलता है, आप आध्यात्मिकता का वह रास्ता देखते हैं और महसूस करते हैं जो आप चाहते हैं। आपके मन को एक ऐसी शांति मिलती है कैची धाम में कदम रखते ही कि आपको कहीं और भले ही मिले पर बहुत कम मिलेगी, पर यहाँ पर आकर आपका मन तृप्त हो जाएगा और आप यह दोबारा कहेंगे कि हम यहाँ ज़रूर आएंगे, दोबारा आएंगे। तो जानते हैं कैची धाम में फिलहाल मौसम कैसा है। जैसे सभी को पता है, दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और कैची धाम में दिन प्रतिदिन इतनी भीड़ हो रही है, यहाँ तक कि नैनीताल में इतनी भीड़ नहीं होती है। कुछ भी लोग, कोई दिल्ली से आता है तो कोई देश के हर कोने से, ज़्यादातर लोग कैची धाम दर्शन करने के लिए ही आते हैं और इसलिए नैनीताल में नहीं जाते, सीधा कैची धाम आते हैं। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कैची धाम से 1-2 किलोमीटर पहले ही गाड़ियां रेंगना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है। वहाँ पर पार्किंग है, फिर भी भक्त इतने ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं कि 2 किलोमीटर दूरी तक ही आपको इतनी भीड़ मिलेगी कि आपकी गाड़ियां 2 किलोमीटर रेंग रेंग के चले। इसलिए आपको यह ध्यान में रख कर आना है, जब भी आप कैची धाम आते हैं, स्पेशली मंगलवार को, ट्यूसडे को और फ्राइडे, सैटरडे और संडे आप नहीं आए। जितना हो सके आप पूरी कोशिश करें, इन 3 दिन तो बिल्कुल नहीं आए, वीकेंड पर तो बिल्कुल ही नहीं आए, और कोई ख़ास छुट्टी है उस दिन तो बिल्कुल ही ना आए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। यदि आपके अंदर पेशेंस है, आप 2 घंटे, 1 घंटा वेट कर सकते हैं तो आप आ सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस तरीके से आप आते हैं तो
अपने बच्चों को, बुजुर्गों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ठंड का मौसम भी बढ़ रहा है। सुबह शाम बहुत ठंड होती है। दोपहर को फिलहाल तो तेज़ धूप है। तेज़ धूप में आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, पर सुबह शाम ठंड अधिक बढ़ रही है। अगर आप रहने के हिसाब से आ रहे हैं तो बच्चों के स्वेटर, जर्सी, शॉल ये सब ज़रूर लेकर आएँ और बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखें। वैसे मैं मौसम बहुत अच्छा है, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, पर मंगलवार, शनिवार और रविवार बहुत भीड़ है। आप दर्शन कर पाएंगे या आप कोशिश कीजिए दोपहर बाद आप दर्शन करें। शाम को 7 बजे मंदिर बंद होता है। यदि आप शाम को दर्शन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मंगलवार, शनिवार और रविवार को सुबह तो भीड़ देखने लायक होती है, जैसे 15 जून का मेला हो। इसलिए आप अपनी व्यवस्था बनाकर आएं और गाड़ी पहाड़ों पर धीरे चलाएं। ट्रैफिक की वजह से आप काफ़ी परेशानी झेल सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, वीकेंड पे ना आएं। यदि आपको किसी और दिन छुट्टी नहीं मिल रही है और आप सैटरडे, संडे या ट्यूसडे ही आना चाहते हैं, तो आप आएं और सुबह सुबह दर्शन करने की जगह 12-1 बजे के बाद दर्शन कीजिए। तब रश थोड़ा कम हो जाता है, आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। नीम करौरी महाराज जी का आशीर्वाद सबके साथ हमेशा बना रहे। और कहते हैं जब बाबा का बुलावा आता है आप आएं, पर अपनी व्यवस्था के साथ आएं, ताकि आपको परेशानी भी ना हो और नीम करौरी महाराज जी के दर्शन आप ठीक से कर पाएं। आई होप महाराज जी से जुड़ी हुई यह छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। जय नीम करौरी महाराज जी।